अस्सलाम वालेकुम। और सब मेरे बहन भाई कैसे हैं और मेरे बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है और सबको अल्लाह पाक ने ठीक रखे, खुश रखे। तो दोपहर का टाइम हो रहा था, दोपहर का क्या टाइम हो रहा था, 4 बजे का टाइम हो रहा है। अभी अभी हम हॉस्पिटल से आए थे, सुबह से गए हुए थे और अब घर में घुसे। इतना रश था, उतना बहुत ज़्यादा रश था कि बैठे 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 बुरा हाल हो गया था। मैंने कहा अब तो दोबारा आऊँगी नहीं। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्ट्रासाउंड हो गया। अब रिपोर्ट जब डॉक्टर देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। बस दुआ कीजिएगा कि रिपोर्ट सही आई हो और कोई ऐसा मसला नहीं हो। अल्लाह पाक ये बीमारी दे तो इलाज भी कम हो और फिर अल्लाह पाक पैसे भी दे बीमारी दे तो, वरना बीमारी हो ना। सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उनके साथ साथ अल्लाह हमें भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये रही हमारी रिपोर्ट। आते ही मैंने खाना खाया क्योंकि सुबह में मैं खाना खा के नहीं गई थी, नाश्ता किया हुआ नहीं था। निहार का टेस्ट था ये, तो अब आती ही मैंने फटाफट खाना खाया। खाना खा के थोड़ा सा दम में दम आया है और बैंगन तो बहुत ही मज़े के थे और दोपहर में अभी और मज़े के लग रहे थे। तो मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं बर्तन वर्तन की तरफ आई हूँ। बर्तन इतने सारे इकट्ठे हुए हैं और ये रही हमारी रिपोर्ट, ये अल्ट्रासाउंड की। तो इसमें सारा जिगर, तिल्ली, पता नहीं क्या क्या, गुर्दे, सबका ये टेस्ट हो गया। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह से बस ठीक हो, सब बखैर आफियत हो जाए सारा। अभी कल या परसों जाऊंगी मैं डॉक्टर के, कल नहीं परसों जाऊंगी इंशाल्लाह। फिर जाके डॉक्टर को दिखाऊंगी। वैसे अभी किसी और डॉक्टर को भी दिखा लूँगी या सुमैया को दिखा लूँगी। सुमैया को भी आती रिपोर्ट देखनी, तो वो भी देख लेगी और डॉक्टर को भी दिखा लूँगी। ये हो गया। अब मैं बर्तन धोती हूँ और फिर बर्फ़ वर्फ़ डाली। कूलर भी खाली पड़ा हुआ है। आज मरीन ने धुले धुले तो का सारे काम किए, बर्तन धो के रखे थे। मेरे हिस्से का काम किए, बर्तन धोए और किचन साफ़ किया, चूल्हा साफ़ नहीं किया। मम्मा सब कुछ साफ किया था। वो मेरी जो ट्रे है ना वो भी गंदी हुई हुई है। उसमें से सब वो जो माचिस की तीलियाँ हुई है जो पड़ी हुई थी ना, सब पड़ी हुई हैं। वो तो भूल गई ना। भूला नहीं किया करो, सही से काम किया करो, काम अच्छे सफाई से किया करो। थोड़ी देर में कर लो लेकिन अच्छे से कर लो। ये रिपोर्ट इसमें रखो दो। अच्छा हमारे कान भी वो कर दीजिए। और आज इनके तिनके डालूंगी, उस दिन भी मैंने निकाले तिनके उनके छीले विले, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं आज नहीं डाल, कल डालूंगी। मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने वापस रखवा दिए। आज दोबारा मंगवाए हैं तिनके और इसको धागा खुला हुआ है तो इसलिए अभी तिनके डालना है। ठीक है, अभी तेल वेल निकाल के रखो। अभी जरा बर्तन धो लूँ, उसके बाद बर्फ़ डालूँ, उसके बाद करते हैं ये। सही है। आज तो बिल्कुल थक गई हूँ मैं, तो इसलिए बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही उठने की, बैठने की, कुछ करने की। और कपड़े सीने मुझे। अभी लाइट अभी थोड़ी देर के लिए आई थी, 2 मिनट के लिए, उसके बैठी उसके लाइट चली गई। ये भी छोटा बनाया है, ये भी छोटा है। वो किनारे किनारे पे सिलाई लगाई थी। पजामा ही मुझे छोटा लग रहा है। ओहो। पजामा ही छोटा है। ये नेफा खुल के है ना, फिर अंदर कपड़ा दूसरा लग के मुड़ जाएगा। ये चीज़ भी बढ़ी जाएगी और लंबाई भी बढ़ी जाएगी थोड़ी सी। तो मुझे ये छोटा लग रहा है पजामा, फिर भी देख लेना। चलो, ये इसने सिया है और आज ये कमीज सी है। धागे देखो कितने लगे हैं। ये भी तुरपाई होगी, इस पे नहीं करी है। ये इस पे भी करनी है बटन के साथ। अच्छा, ये धागे वैसे सारे काटना और ये सब करा इसने। ये तो छोटा बड़ा हो गया। पीछे से मुड़ा है ना। तो इस तरह से नाप के करती ना, जैसे भी पट्टी लगानी थी तो तुम पहले नापती और फिर उसके बाद करती। अब दामन छोटा बड़ा हो गया। ये भी सफाई से नहीं बनाया ये ना, जो चौक बनाया ना ये। चलो कोशिश करती रहना, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगी। ये वाले सही बने। सफाई से नहीं लगी ना सिलाई। ये हो गया वरीना का एक सूट तैयार। अभी हम लोगों ने धागे खोले अपने कान के ना, तो बहुत दर्द हुआ था। मरियम के तो बहुत मुश्किल से गया है। वो क्या होता है तिनका, बहुत मुश्किलों से गया है और मेरे तो थोड़ा सा मुश्किल से गया है लेकिन चला गया था।
और ये तेल रखा हुआ है, अभी तेल को भी रखना है, ये धागे फेंकने हैं। पापा ने बहुत सारे तिनके ला कर दे दिए थे, तो अब ये तिनके भी फेंकने पड़ेंगे। बहुत सारे नहीं है, सिर्फ 3 है। 3 है, हाँ, फिर भी हमारे लिए तो ज़्यादा है ना। कैंची भी जगह पर रखनी है, सारी चीज़ें भी करनी है। और आप सब लोग दुआ करें मम्मा के लिए कि मम्मा की रिपोर्ट सही आई हो। इंशाल्लाह सही आई होंगी वैसे तो, लेकिन फिर भी आप लोग दुआ कीजिएगा। अभी मम्मा डॉक्टर को दिखाने जाएंगी कि रिपोर्ट सही है या नहीं। इंशाल्लाह सही होंगी वैसे तो। अभी हमने मोटर सही करवाई है। मोटर इतना आयल निकाल रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल रही थी, बहुत मुश्किलों से। आयल भी बहुत मुश्किलों से हट रहा था, तो इसलिए वो सही करवाई है। और पानी भी नहीं उठा रही थी, सारी टंकियाँ खाली हुई थी। अभी पूरा गंदा हुआ हुआ इधर से। अब कल ही करेंगे, क्योंकि अभी तो रात होने वाली है, अभी 6 बजे, तो इसलिए कल ही करेंगे इंशाल्लाह। ये मोटर के बिल का खर्चा है, ये सिर्फ अभी दुकान वाले का है, जिससे वो लेकर आए हैं सामान, और जिसने किया है वो काम उसके अलग हैं। 510 रुपये अभी उसके बने, सिर्फ क्या नाम है, दुकान वाले प्लम्बर वाले के, और उसके अलग हैं। अभी उसके नहीं पता मुझे कि कितने हैं। मम्मा सो रही हैं, तो अब बाद में पता करेंगे हम। और अब इन लोगों ने तिनके डाले कान में, दोनों ने एक दूसरे के धागे काट के और तिनके डाले। मैंने अपने दोनों खुद ही काटे। दोनों ने खुद ने काट लिए और काट के डाल लिए। मैंने कहा चलो अच्छा किया, लेकिन अब ध्यान रखना कि अब तिनका ना निकल जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अब मोटर ख़राब हो गई थी, मोटर सही करने वाला आया हुआ तो मोटर सही करके गया। अब लाइट आ जाएगी तो फिर चेक करेंगे कि पानी उठा रही है मोटर या नहीं उठा रही। पानी आना शुरू हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और जो है आज हमने खाना नहीं बनाया, तो देखिए क्या अंडे शंडे कुछ बनाते हैं, फिर बना के फिर खाएंगे। आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, थक इतना गए थे क्योंकि बैठे वहाँ पे और लाइनों में लगे हुए बहुत टाइम लग गया था, इसलिए ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल चाह रहा लेटी हूँ, लेकिन लेटे हुए भी सुकून नहीं मिला, सर में इतना दर्द हो रहा है, बस दिल चाह रहा है आँखें बंद करे कोई बात ना करे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि ना बात कोई बात करे। तब रात को ही सोएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे लिए दुआ बहुत ज़्यादा करिएगा कि रिपोर्ट सही आए। मुझे तो टेंशन हुई हुई, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी तो उसने रिपोर्ट बनाई है और पता नहीं क्या क्या टिक लगाए हुए हैं, तो मैंने कहा बस टेंशन हो रही है कि अल्लाह ठीक हो, तकलीफ बस ठीक हो, बीमारी हो तो ऐसी हो कि बंदा बर्दाश्त भी करे और अपना इलाज भी करवा सके। दुआओं में बहुत ज़्यादा मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।